हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में हम डिबेंचर इशू करने का ट्रीटमेंट देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट एज इट इशू ऑफ शेयर्स की तरह नहीं होता, बट बहुत से सिमिलरिटी है जो कि सेम है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कंडीशंस पे दो दो एंट्रीज होंगी। जैसे कंडीशन फर्स्ट, डिवेंचर्स इशूड एट पर एंड टू बी रिडीम्ड एट पर। पहली कंडीशन जिसमें डिवेंचर इशू होगी सम मूल्य पर और रिडम्पशन भी सम मूल्य पर होगा, जिसमें दो एंट्री, पहला एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होने का, दूसरा अलॉटमेंट की जिसे राइट ऑफ कर देंगे डिवेंचर अकाउंट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। देन सेकंड कंडीशन, जब डिवेंचर सममूल्य पर इशू होगी और प्रीमियम पर रिडम्पशन होगी, जिसमें पहली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होने की और दूसरी एंट्री राइट ऑफ की, जिसमें डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और प्रीमियम जो कि कंपनी के लिए लॉस है तो उसे भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट loss on issue of debenture account to debenture application account to premium or redemption of debenture account. नेक्स्ट तीसरी कंडीशन, डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तीसरी कंडीशन में डिवेंचर प्रीमियम पर इशू होगी और प्रीमियम पर ही रिडीम होगी। एक कंडीशन तब राइज होती है जब कंपनी लॉस पे होती है और डिवेंचर्स नहीं बिकते हैं। तब कंपनी क्या करती है, जो डिवेंचर्स नॉर्मल रेट से बिकने वाले होते हैं उन्हें अधिक रेट पे इशू करती है, यानी नॉर्मल से अधिक। तभी पब्लिक डिवेंचर परचेज करने के लिए अट्रैक्ट होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। मीन्स इसकी पहली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की और दूसरी एंट्री प्रीमियम विद सिक्योरिटी प्रीमियम। जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं और उसके बदले कैश न देकर डिवेंचर इशू करते हैं तो सामने वाले पर्सन को सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से दिया जाता है। यह भी कंपनी की लॉस है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मीन्स इस कंडीशन पे डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होंगी और प्रीमियम पर रिडीम होगी। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। मीन्स इसकी पहली एंट्री डिवेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की और दूसरी एंट्री अलॉटमेंट की। आगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल्स टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। मीन्स जब कंपनी लॉस होने पर डिवेंचर इशू करती है और रिडम्पशन प्रीमियम पर पे करती है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा खर्च करती है इशू करने के लिए। सो एंट्रीज कवर अप हो गई हैं। ये चार कंडीशंस होंगी जिस पे क्वेश्चंस फुलफिल होंगे, यानी कि उस पर सॉल्व होंगे, और नॉर्मल एंट्रीज भी हैं जो कि एज इट जब हमने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था तो उसमें जैसे एंट्री करे हैं हमने वैसे ही डिवेंचर्स की एंट्री भी होंगी। इसको समझने के लिए आज हम एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते देखते हैं कि किस तरह से डिवेंचर्स किन किन कंडीशंस पे इशू होंगी और पेबल होगी। नॉर्मली इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे एक एक एंट्री हुई है, लेकिन दोनों एंट्री करना आवश्यक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। Journal entries for the issue of following debentures. First, 120 10% rate 1000 debenture are issued at 5% discount and are payable at per। ये जो परसेंट लिखा हुआ है उसको मैं बता दूँ, डिबेंचर के साथ ये परसेंट फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले में 10%, सेकंड वाले में 7%, थर्ड वाले में 9%। इसमें परसेंट फिक्स्ड होता है, इसी बेस पे ही डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है। आई होप आपको याद होगा इंटरेस्ट पेमेंट का ट्रांजैक्शन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखने को मिला होगा। ये वाली सिचुएशन वो कंडीशन फोर्थ पे बेस्ड है, यानी कि डिस्काउंट पे इशू हुई है और
एट परसा मूल्य पे पेबल हुई है। बी अनदर 157% रेट 1000 डिवेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम। ये सिचुएशन भी सेम फोर्थ कंडीशन वाली है कि डिस्काउंट पे इशू हुआ है और प्रीमियम पे रिडीम हुआ है। सी फर्दर 89% रेट 1000 डिवेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम। सिंपल एंट्री है, इस पे डिवेंचर प्रीमियम पे ही इशू हुई है। In addition, another 408% rate 100 debentures are issued as collateral security against a loan of rate 40,000। ये सिचुएशन नॉर्मल वाली है, बट इसमें जो डिवेंचर्स है वो बचे हुए थे, इसलिए इसमें डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है। तो आगे सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले सिचुएशन का सॉल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट्स। बैंक अकाउंट 1,14,000 जो कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है और 6,000 जो कि डिस्काउंट हुआ है। ये डिवेंचर्स के होल अमाउंट का 5% है जो कि 6,000 निकला है। सेकेंड सिचुएशन का सॉल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट to 7% debentures account to premium on redemption of debentures account, क्योंकि 5% डिस्काउंट पे इशू हुई है और 10% प्रीमियम पे रिडीम हुई है। इसका कैलकुलेशन सिंपल है, लेफ्ट साइड इसको क्लासीफाई कर दिया मैंने। थर्ड सिचुएशन का सॉल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। इस एंट्री में डिवेंचर 5% प्रीमियम पे इशू हुई है। इसका भी कैलकुलेशन लेफ्ट में ही है, इसमें 4 into 1000 है जो कि डिवेंचर्स प्रीमियम अकाउंट का है। फोर्थ एंट्री, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। इस सिचुएशन में एडिशन डिवेंचर होने के कारण डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट ओपन किया गया। सो इसका कैलकुलेशन तो इजी है, 400 डिवेंचर्स इंटू 100 एट पर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखें। नेक्स्ट और क्वेश्चंस हम करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।